बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज हैदर साहब, जो मज़हब की जान है, मज़हब की आन है, मज़हब की जान है। जनाब शहबाज हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और इस इलाके से चेयरमैन भी हैं, अर्दल अजीज़ लीडर हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया है। शहबाज भाई बताइएगा कि कश्मीर का जो थी, कश्मीर भी हमने मनाई और इंडिया ने जो उस पर गालिबाना कब्ज़ा तो पहले से किया हुआ है, दोबारा से फिर कर लिया है। आप इस हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था कि भी कश्मीर पाकिस्तान की शरह है। तो यकीनी तौर पे एक बानी पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाई और पाकिस्तान को एक वक़ार और एक नाम मुल्क दिलाया हमें, उनकी बात तो बिल्कुल सच है। कुर्बानियाँ देने वालों को पता होता है कि मुल्क की अफादियत क्या है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो इशू है, ये यकीनी तौर पे वहाँ पे जुल्म और बर्बियत की बहुत बड़ी दास्तान रकम की जा रही है। मोदी, जो कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल गुंडा, मैं समझता हूँ कि उसने वहाँ पे हमारे नौजवान नस्ल की खुदकशी की जा रही है, हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त असमत दराजी की जा रही है, वहाँ पे इमलाक को जलाया जा रहा है, कारोबार मुअत्तल है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे वहाँ पे हर तरह की जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म, जो ज़्यादती है, वहाँ पे वो हो रही है। तो यकीनी तौर पे क़ौम आलम में इस कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने हर जगह पे उजागर किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी अपनी सोच या अपनी जो उनकी ख्वाहिश है कि भी ज़बरदस्ती गाज़िबाना कब्ज़ा कश्मीर पे करना चाहते हैं, वो जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो इसी तरह आप देखिएगा कि वहाँ पे बुरहान वानी जैसे नौजवान जो हैं, जिन्होंने अपनी शहादतें दे के अपनी कौम के लिए, आज़ादी के लिए नारा बुलंद किया और करते रहेंगे। ऐसे कई बुरहान वानी वहाँ पे पैदा होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार नहीं देते, तो वहाँ पे यकीनी तौर पे नौजवान अपनी शहादतें देते रहेंगे, माएँ अपने बच्चों को कुर्बान करती रहेंगी, बहनें अपने भाइयों का जनाजे देखती रहेंगी। अब तो ये देखें, कश्मीर में अब तो ख़वातीन भी जो हैं, माएँ बहनें, स्टूडेंट्स जो हैं, ख़वातीन कॉलेजेस की, वो भी एक तहरीक की शक्ल में भारतीय फ़ौज के सामने अपना बिल्कुल मुकाबला कर रही हैं नहा कर। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर वो अभी प्लस पॉइंट यकीनी तौर पे है दुनिया के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि ये ना हो कि जब भी कभी एटमी जंग होती है तो कश्मीर का मैं समझता हूँ कि कॉज बनेगा। तो इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि अपनी सोच, अपनी पॉलिसी को वो बैक स्टेप पे ले जाएं और कश्मीरियों को अपना आज़ादाना जो उनका हक़ है, जो उनका जो एक इनकी राय है, उसके ऊपर अमल करें और अपने आप को बैक स्टेप पे ले जाएं। तो ये मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई का बम गिराया हुआ है आवाम पर, ये कब तक आवाम इनके बम को सहते रहेंगे? देखिए, अभी पहले मुस्लिम लीग नून ने हमारी जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले भी कोशिश मतलब की है आवाम के लिए। जब उनका दौर इक़्तिदार था, हमजा शहबाज साहब और मरीम नवाज साहब, उनका दौर इक़्तिदार था, लोग खुशहाल थे, आम आवाम को उनका हक़ मिल रहा था। लोगों को गली महलों की सतह पे आप जाके विज़िट कर देते, आपने किया भी होगा यकीनी तौर पे, क्योंकि आप एक मीडिया चैनल के तवज्जुह से आप जाते आते होंगे। लोग खुश थे, लोग खुशहाल थे, खाना मिल रहा था, लोगों के रोज़ाना की ज़रूरियात जो थी वो पूरी हो रही थी। अब तो इस हुकूमत के आते ही आप देखें कि IMF की शक्ल में, जब लोगों को IMF का एजेंडा नहीं चाहिए, लोगों को इसका कॉन्टेक्ट का नहीं मतलब चाहिए, लोगों को रोज़गार, रोटी मैं समझता हूँ कि खाना पेट भरने के लिए चाहिए।
تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا اب دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ان کا جانا بہت ضروری ٹھہر چکا ہے۔ پہلے پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایسے ترقیاتی کام ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے انجام نہیں دیے۔ تو اب اس حکومت کا جانا دن گنے جا چکے ہیں اور اس کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ عوام اپنے طور پہ ہی باہر انقلاب کی شکل میں سڑکوں پہ آ جائے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے لیڈرز جو اسے لیڈ کرتے تھے، لیکن اب عوام کا صبر کا پیمانہ لیبریج ہو چکا ہے اور عوام خود آنا چاہتی ہے۔ ہم جب گلی محلوں کی سطح پہ جاتے ہیں اور یقینی طور پہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تو ہمیں لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ کب اس حکومت کا جنازہ اٹھے گا اور کب اس کا یہ نیست و نابود ہوں گے، کب میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف واپس آئیں گے۔ تو ہم انہیں وہ لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں بے شمار لوگوں کو مراد تھیں، لوگوں کی روزانہ کے جو معاملات تھے بڑی بآسانی وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تھینک یو شہباز بھائی۔ اس وقت حالات، شہباز بھائی کہہ رہے ہیں، حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عوام بے مہار سڑکوں پر ہو اور ان کو لیڈ کرنے والا نہ ہو، کسی بڑے سانحہ کا سبب بن جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور عوام پر اس مہنگائی کے بم کو جو انہوں نے گرایا ہوا ہے اس کو واپس لے، اور یہ ڈالر کی جو انہوں نے اڑان اچانک کر دی، جسے پہلے کہتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ حکومت بھی آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو نیچے لے آئے، عوام کے قرضوں میں کمی کرے، عوام پر بوجھ بننے کے بجائے عوام کے لیے ایک خوشحالی کا پیغام لائے۔ تو ہم اور پاکستان کی قوم آپ کے اس اقدام کی انتظار ہے۔